हेलो दोस्तों। एआई इस हफ्ते तो पूरी तरह से पागलपन जैसा रहा है। एक नया डीप फेक जनरेटर टूल आया है जो बहुत ही रियलिस्टिक है। द कैपेबिलिटीज ऑफ दिस न्यू इमेज एडिटर आर ग्रेटर देन दोज ऑफ जेमिनाई एंड GPT-4o। एक नया ओपन सोर्स रिसर्च टूल आया है और ये एआई जो सुपर कूल विजुअल इफेक्ट्स बनाता है, ये तो कमाल है। ये एआई वीडियो में चीजों को सेगमेंट करने में माहिर है और आप इसे अपने स्मार्टफोन पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नया वीडियो क्लोथ्स स्वॉपर आया है और भी बहुत सारी एआई चीजें हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीक हमारे पास एक फ्री और ओपन सोर्स वर्जन है डीप रिसर्च का, बिल्कुल ओपन एआई के प्रोप्राइटरी स्टफ जैसा। इसे वेब थिंकर कहते हैं और ये एक एआई है जो इंटरनेट ब्राउज कर सकता है, वेब पेजेस पढ़ सकता है और खुद रिसर्च रिपोर्ट्स लिख सकता है। चलो मैं तुम्हें कुछ डेमोज दिखाता हूँ। अगर तुम इसे ओपन एआई के मॉडल्स और उनके डिफरेंसेस के बारे में पूछो तो देखो क्या होता है। तो सबसे पहले तुम देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली ऑनलाइन चीजें देख रहा है और सारी जरूरी इंफॉर्मेशन ले रहा है। यहाँ तुम देख सकते हो कि ये सिर्फ बहुत सारी चीजें ढूंढने का नहीं है, बल्कि इन्हें एक साथ लाने, ध्यान से चेक करने और सब कुछ सही और एक्यूरेट होने का भी है। और ये चलता रहता है। सब कुछ सॉर्ट करने के बाद ये है इसका फाइनल आंसर। और हाँ, सब कुछ स्पॉट ऑन है या कहूँ फैक्चुअली करेक्ट है। बस तुम्हें बता दूं, ये अलीबाबा के QWQ से पावर्ड है, जो एक और फ्री और ओपन सोर्स मॉडल है। ये सिर्फ बेसिक रिप्लाईज वाला चैटबॉट से कहीं ज्यादा है। यहाँ कुछ बेंचमार्क स्कोर्स हैं जिन्हें तुम चेक कर सकते हो। तो जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, इन सभी बेसिक मॉडल्स की तुलना में वेब थिंकर इन सबको अलग अलग चीजों में हरा देता है। ये अभी भी ओपन एआई के डीप रिसर्च जितना अच्छा नहीं है, लेकिन वो एक क्लोज्ड चीज है और बहुत पैसे लगते हैं। इन दूसरे इम्प्रेसिव बेंचमार्क्स को चेक करो। मजेदार बात यह है कि उन्होंने सब कुछ पहले ही रिलीज कर दिया है। तो सबसे ऊपर उनकी गिटहब पेज का लिंक है और यहाँ सभी मॉडल्स के लिंक्स हैं, साथ ही उन्हें डाउनलोड करने और अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट, इस हफ्ते रनवे ने Gen 4 रेफरेंसेस फीचर लॉन्च किया, जो एआई वीडियो जनरेशन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा बदलाव है। यूजर्स अपने फोटो, 3D मॉडल या जनरेटेड इमेज से कैरेक्टर्स और सीन के लिए कंसिस्टेंट स्टाइल्स बना सकते हैं। जैसा कि डेमो वीडियो में दिखाया गया है, आपको बस एक कैरेक्टर की रेफरेंस इमेज अपलोड करनी है, जिससे आप दर्जनों कंसिस्टेंट स्टाइल्स वीडियो बना सकते हैं। इस फीचर से कस्टम कैरेक्टर्स को एक्टर्स की तरह किसी भी वर्चुअल वर्ल्ड और अलग अलग सीन्स में रखा जा सकता है। आप उनकी एक्शंस और एक्सप्रेशंस को बिल्कुल मूवी की तरह कंट्रोल कर सकते हैं। Gen 4 रेफरेंसेस फीचर यूज करने में बहुत आसान है। यूजर्स को बस एक कैरेक्टर और सीन की इमेज अपलोड करनी होती है। इससे आप कैरेक्टर्स को बैकग्राउंड्स के साथ मिला सकते हैं। आप प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके कैमरा एंगल्स, कैरेक्टर कॉस्ट्यूम्स, हेयर स्टाइल्स और एक्सप्रेशंस जैसी डिटेल्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। Gen 4 रेफरेंसेस एआई वीडियो कैरेक्टर्स में इनकंसिस्टेंसीज को पूरी तरह से सुलझाता है। ये सुनिश्चित करता है कि कैरेक्टर्स अलग अलग सीन्स में कंसिस्टेंट स्टाइल्स और फीचर्स बनाए रखें। रनवे ने कहा कि वे इस फीचर को और बेहतर बनाते रहेंगे। Gen 4 रेफरेंसेस स्टाइल रेफरेंस फीचर्स को भी सपोर्ट करता है, जिससे आप एक ओरिजिनल इमेज को रेफरेंस पिक्चर अपलोड करके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टाइल में बदल सकते हैं, बिना किसी एडिशनल मॉडल ट्रेनिंग या कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के। फिलहाल रनवे के पेड यूजर्स इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। असली टेस्ट रिजल्ट्स से ये साफ है कि Gen 4 रेफरेंसेस एक सिंगल इमेज से मूवी क्वालिटी कंटिन्यूअस कैरेक्टर स्टोरीज बना सकता है। एनिमेशन जनरेशन टेस्ट्स में Gen 4 रेफरेंसेस ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे सिंगल कैरेक्टर मल्टी सीन एनिमेशन प्रोडक्शन संभव हुआ। नेक्स्ट, ये एआई भी बहुत पावरफुल है। इस एआई को IC एडिट कहते हैं, जो इन कॉन्टेक्स्ट एडिट का शॉर्ट फॉर्म है। ये इमेजेस को सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज, मतलब सिर्फ प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके एडिट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जांपल है। अगर ये ओरिजिनल पिक्चर है, प्रॉम्प्ट होल्डिंग अ कप ऑफ टी, आईज क्लोज्ड, तो ये सच में उसकी आंखें बंद कर देता है और हाथ में चाय का कप है। या आप उसे डायमंड ईयरिंग्स और एक गोल्डन रूबी क्राउन पहना सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। आप उसके बालों को डार्क ग्रीन और उसके कपड़ों को चेक्ड में बदल सकते हैं। या आप इसे कह सकते हैं कि उसे एक बीच पर कलरफुल क्लाउड्स वाले आसमान के साथ रखे। आप इसे वाटर कलर पेंटिंग में बदल सकते हैं। काफी कूल है ना? इस उदाहरण को देखें जहां आप और भी ज्यादा एडिटिंग कर सकते हैं। ये कुछ और उदाहरण हैं। तो ये रही आपकी अपलोडेड फोटो। आप टेबल को ऐसा प्लास्टिक जैसा दिखा सकते हैं और ये सच में ऐसा करता है, बिना टेबल की बाकी चीजों को बिगाड़े। ठीक है, उन्होंने एक फ्री हगिंग फेस स्पेस जारी किया है ताकि आप इसे ऑनलाइन ट्राई कर सकें
और भी मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने एक गिटहब चीज़ डाली है और अगर आप पेज के नीचे जाएं तो ये आपको बताता है कि इसे कैसे डाउनलोड करें और अपने कंप्यूटर पर चलाएं। और मज़ेदार बात यह है कि उनके पास सिर्फ ग्रेडियो डेमो नहीं है बल्कि किसी और ने इसे कम्फी यूआई में डाल दिया है। खैर, सारे लिंक्स यहाँ ऊपर हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेन पेज का लिंक है ज़्यादा जानकारी के लिए। नेक्स्ट, मिड जर्नी ने ओमनी रेफरेंस नाम का फीचर रिलीज किया जिसे ओमनी डायरेक्शनल रेफरेंस भी कहा जाता है। आपको बस एक रेफरेंस इमेज प्रोवाइड करनी है ताकि उस इमेज से कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स को नई जनरेट की गई इमेज में रखा जा सके। ओमनी रेफरेंस कैरेक्टर रेफरेंस का इवॉल्व्ड वर्जन है। इसके फीचर्स और भी ज्यादा पावरफुल हैं। V7 मॉडल चुनो और रेफरेंस इमेज प्रॉम्प्ट बॉक्स में डालो। रेफरेंस स्ट्रेंथ सेट करो और कैरेक्टर को नई इमेज में जोड़ सकते हो। O का पैरामीटर रेंज 0 से 1000 के बीच है। हायर वैल्यूज से रेफरेंस इमेज में कैरेक्टर की फीचर्स बेहतर प्रिजर्व्ड रहती हैं। ओमनी रेफरेंस फीचर की मदद से हम कैरेक्टर को रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं ताकि इमेजेस का स्टाइल कंसिस्टेंट रहे। कैरेक्टर्स के अलावा ओमनी रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स को भी रेफरेंस की तरह सपोर्ट करता है। अल्ट्रा रियलिस्टिक क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग इमेजेस बनाओ या इमेज टू इमेज और ओमनी रेफरेंस मोड्स को कंबाइन करो ताकि मॉडल्स और क्लोथिंग को ब्लेंड कर सको और अल्ट्रा रियलिस्टिक वर्चुअल ट्राई ऑन इफेक्ट्स जनरेट कर सको। और डिटेल्स के लिए मिडजर्नी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखो। इस हफ्ते एक और ओपन सोर्स अनसेंसर्ड एआई है जो नेचुरल लैंग्वेज का उपयोग करके इमेजेस एडिट करता है। इसे हाई ड्रीम E1 कहते हैं और जैसा कि नाम से पता चलता है ये विवागो एआई के हाई ड्रीम पर आधारित है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं। तो अगर ये आपकी ओरिजिनल इमेज है, आप इसे प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि उसके बालों को रेड कर दे और आपको ये मिलेगा, या उसे गिबली स्टाइल में बदल दें और ये परिणाम पाएं। इस एआई के साथ आप सनग्लासेस जोड़ सकते हैं या फोटो को स्केच या डिज्नी पिक्सार स्टाइल में बदल सकते हैं। अब जब आप इसे दूसरे एआई पिक्चर एडिटर्स जैसे ओमनीजन, मैजिक ब्रश और जेमिनाई के साथ तुलना करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाई ड्रीम एक ज्यादातर समय जीतता है। अच्छी खबर यह है कि उन्होंने सब कुछ जारी कर दिया है। गिटहब रीपो में इसे डाउनलोड और अपने कंप्यूटर पर लोकली चलाने की सभी इंस्ट्रक्शंस हैं अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं। नेक्स्ट, क्वेन। इस हफ्ते अलीबाबा ने क्वेन 3 मॉडल को ओपन सोर्स किया जो लीडिंग ओपन सोर्स मॉडल्स से बेहतर है और ये दुनिया का सबसे मजबूत ओपन सोर्स LLM बन गया जो डीप सीक और O3 मिनी ग्रॉक 3 जैसे टॉप मॉडल्स को कई बेंचमार्क टेस्ट्स में पीछे छोड़ता है। क्वेन ने 8 अलग अलग साइज के मॉडल्स को ओपन सोर्स किया। इनमें 6 डेंस मॉडल्स और 2 बेस मॉडल्स शामिल हैं जिन्हें मोबाइल डिवाइस और कंज्यूमर ग्रेड ग्राफिक्स कार्ड्स पर डिप्लॉय किया जा सकता है। क्वेन 3 मॉडल इन्फ्रेंस और नॉन इन्फ्रेंस दोनों मोड्स को सपोर्ट करता है। ये प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर अलग अलग मोड्स को ऑटोमेटिकली डिटरमिन और सिलेक्ट कर सकता है। फिलहाल ये मॉडल क्वेन चैट वेबसाइट पर उपलब्ध है जहां आप लॉग इन करके इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैंने इस मॉडल को पिछले वीडियो में कवर किया था, ज्यादा डिटेल्स के लिए उसे देखें, यहां ज्यादा बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट, क्वेन 3 के अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने इस हफ्ते फाई 4 भी जारी किया। तो ये छोटे छोटे एआई मॉडल्स का एक ग्रुप है जो मुश्किल प्रॉब्लम्स को एक एक करके सोचकर सॉल्व करने में बहुत अच्छे हैं। ये क्वेन 3 की तरह है, खासकर मुश्किल गणित, विज्ञान और कोडिंग प्रश्नों में बहुत अच्छा है। There are 3 different models in the 5-4 family. So it has 5-4, then 5-4 reasoning and then 5-4 reasoning plus. बस आपको बता दूं, इन मॉडल्स में 14 बिलियन पैरामीटर्स हैं जो काफ़ी छोटे हैं, तो आप इन्हें लैपटॉप्स या फ़ोन्स पर चला सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये सारे मॉडल्स डाउनलोड और खुद से रन करने के लिए अवेलेबल हैं और आप इन्हें Azure AI या Hugging Face से ले सकते हैं। और अगर आप हगिंग फेस पर देखें तो वहां पहले से ही कई हगिंग फेस स्पेसेस हैं जहां आप फाई 4 को फ्री में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नोटबुक LM अपडेट। इस हफ्ते गूगल्स AI पॉडकास्ट जनरेशन टूल नोटबुक LM को अपडेट मिला जिसमें 50 भाषाओं के लिए सपोर्ट जोड़ा गया। आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे फ्री में ट्राई कर सकते हैं। स्पीच जनरेट करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर में सेटिंग्स पर क्लिक करें और भाषा सेट करें। फिर हम एक PDF डॉक्यूमेंट या कोई भी सोर्स इनपुट टेक्स्ट के रूप में अपलोड कर सकते हैं या वेबसाइट एड्रेस जोड़ सकते हैं और जनरेट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos centramos en una fuente, bastante concisa. Sí, un anuncio breve, ¿no? Eso es. Un anuncio sobre una actualización tecnológica que, sin embargo, creo que tiene bastante miga. Hablamos de Notebook LM, ¿verdad?
La herramienta esta de notas de Google con IA. Justo esa. Yeah, we have some massive news to share. Okay, deep breaths. Deep breaths. You can now get your audio overviews in over 50 languages. 50? No way! So, like, whether you speak Portuguese or Elinica Or Deutsch, or maybe Chongwen. and dozens more. Let's try out a few. Oye, ya está en español. Qué chévere hablar así. Claro que sí, tienes que escucharlo, es muy divertido. やった日本語でも聞けますよ。すごくないですか？本当ですね。ぜひ試してみてください。 और सुनो अब हिंदी में भी है ना कमाल अरे वाह, सच में? जरूर ट्राई करो। How amazing is that? Really hits different. いつも紅白の X を見ていただきありがとうございます。ゴールデンウィークも、もう終盤ですね。今日は紅白のショート動画として、共有いただいたテキストがありますので、これを、少し深く見ていきましょうか。नेक्स्ट हेड्रा अपडेट। इस हफ्ते हेड्रा ने स्टूडियो और कैरेक्टर 3 फुल मॉडल्स के लॉन्च की घोषणा की। ये इमेज, टेक्स्ट और ऑडियो के बीच जॉइंट रीजनिंग कर सकते हैं, जिससे स्मार्टर वीडियोस बनाई जा सकें। कैरेक्टर 3 मल्टी मॉडल के दायरे से आगे जाता है, जो एआई कंटेंट क्रिएशन में एक नया मील का पत्थर है। हेड्रा स्टूडियो में कई एआई टूल्स का कलेक्शन है, जिसमें ऑडियो, साउंड, वीडियो और कैरेक्टर क्रिएशन फंक्शंस शामिल हैं। नए कैरेक्टर 3 मॉडल का इस्तेमाल करने के लिए हेड्रा में लॉग इन करें, ऑडियो और इमेज मटेरियल्स को अलग अलग अपलोड करें और लेफ्ट डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करके कैरेक्टर एक्शंस और एक्सप्रेशंस सेट करें। अगले वीडियो क्लिप्स सभी कैरेक्टर 3 द्वारा जनरेट किए गए हैं, तो आप इफेक्ट्स का प्रीव्यू देख सकते हैं। Something like near and dear to me is like women in gaming, right? Like that's something you guys hear me talk about quite often. And he was one of the first people to really step up for girls and to speak out and to call his audience out. नेक्स्ट, ये एआई भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे फैंटेसी टॉकिंग कहते हैं और ये किसी व्यक्ति की इमेज और एक ऑडियो क्लिप लेकर उनकी बोलती हुई रियलिस्टिक फोटो बनाता है। मैंने पहले इसके बारे में बात की है, तो मैं आपको फिर से बोर नहीं करूंगा। बस आपको बता रहा हूं, उन्होंने इसे इस हफ्ते जारी किया है और अच्छी खबर यह है कि उन्होंने सब कुछ पहले ही जारी कर दिया है। तो अगर आप पेज के ऊपर जाएं, तो उनके पास एक गिटहब पेज है, जिसमें इसे डाउनलोड और अपने कंप्यूटर पर चलाने की सभी इंस्ट्रक्शंस हैं। साथ ही ये पहले से ही कम्फी यूआई में इंटीग्रेटेड है। अगर आप कम्फी यूआई में B1 मॉडल का उपयोग कर रहे हैं, तो आप आसानी से इस नए फीचर को भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, डीपसीक नया मॉडल। इस हफ्ते डीपसीक ने प्रोवर V2 रिलीज किया, जो डीपसीक मैथ बेस पर आधारित है। इसे मैथमेटिकल थ्योरम प्रूविंग टास्क्स के लिए बेहतर बनाया गया है। प्रोवर V2 न सिर्फ मैथ प्रॉब्लम्स को सुलझा सकता है, बल्कि कंप्लीट प्रूफ प्रोसेसेस को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। प्रोवर मॉडल का ट्रेनिंग प्रोसेस 3 मुख्य स्टेजेस में विभाजित है, जिसमें हर एक हायर लेवल्स ऑफ मैथमेटिकल कॉग्निशन और रीजनिंग को इंट्रोड्यूस करता है। कई स्टैंडर्ड टेस्ट्स में इसकी एक्यूरेसी सिमिलर मॉडल्स से कहीं ज्यादा है, जिससे इसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपन सोर्स फॉर्मल मैथमेटिकल प्रूफ सिस्टम का टाइटल मिला है। नेक्स्ट, हेजन नया फीचर। इस हफ्ते डिजिटल ह्यूमन प्लेटफॉर्म हेजन ने वॉइस मिररिंग या वॉइस मिमिकिंग फीचर रिलीज किया। ये फीचर डिजिटल ह्यूमंस को आपके स्पीकिंग टोन, इंटोनेशन और रिदम को मिमिक करने की अनुमति देता है, जिससे ज्यादा लाइवली डिजिटल एवेटार्स बनते हैं। आप डेमो का प्रीव्यू देख सकते हैं। Voice mirroring is amazing. You're able to match the exact tone and delivery that you're looking for. Voice mirroring is amazing. You're able to match the exact tone and delivery that you're looking for. Wait, can you change the voice if you want to? You can choose any voice in that Okay. library. Oh, that's the library, the stage and There you go. library. Let's try Baritone Bryce. Baritone Bryce coming in for the win. Voice mirroring is amazing. You're able to match the exact tone and delivery that you're looking for. नेक्स्ट है, ये एक सुपर हैंडी एआई है जिसे एज टैब कहते हैं। ये वीडियो में किसी भी ऑब्जेक्ट को ढूंढ और ट्रैक कर सकता है, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ये बहुत छोटा है, तो आप इसे अपने फोन या दूसरे गैजेट्स पर चला सकते हैं। ये एआई इस्तेमाल करने में बहुत आसान है। पहले आप एक वीडियो अपलोड करते हैं और फिर पहले फ्रेम पर उस चीज पर क्लिक करते हैं जिसे आप ट्रैक करना चाहते हैं। इस उदाहरण में फोरग्राउंड डांसर का चयन दिखाया गया है। देखिए कैसे यूजर ने कई सिलेक्शन पॉइंट्स का उपयोग किया है ताकि पूरे सब्जेक्ट को कैप्चर किया जा सके, जिसमें सिर, टोर्सो और ट्राउजर्स शामिल हैं। तो फिर आप देख सकते हैं कि ये डांसर को पूरे वीडियो में बैकग्राउंड से अलग रखता है, भले ही वो कुछ क्रेजी डांस मूव्स कर रहा हो।
बेसिकली ये सैम 2 पर बना है, लेकिन इसे बहुत तेज कर दिया गया है, 22 गुना तेज, और ये आईफोन 15 प्रो मैक्स पर बिना किसी क्वांटाइजेशन के 16 फ्रेम्स पर सेकंड देता है। तो ये बहुत एफिशिएंट है और आप इसे अपने लैपटॉप या फोन या दूसरे गैजेट्स पर भी चला सकते हैं। अब जब आप एज टैम की तुलना दूसरे टूल्स से करते हैं जो वही काम करते हैं, तो जान लें कि एज टैम टॉप परफॉर्मर नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सैम 2 और सैम 2.1 अभी भी वीडियो सेगमेंटेशन के लिए सबसे ज्यादा एक्यूरेसी रखते हैं। एक गिटहब रिपॉजिटरी पहले ही जारी की जा चुकी है जिसमें इस टेक्नोलॉजी को लोकली डाउनलोड और उपयोग करने के लिए पूरी जानकारी है। नेक्स्ट, ओपन मैजिक एक नया और इनोवेटिव एआई टूल है जो आसानी से इमेजेस, वीडियोस और 3 आयामी प्रोडक्ट्स को वास्तविकता में बदलता है। ओपन मैजिक का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। 只需上传一个图像、视频或任何3位资产，然后选择一个模板，就可以生成一个新视频，而不会有任何明显的合成痕迹。 जैसे आप किसी भी टेक्स्ट को रियल शॉर्ट वीडियो में एम्बेड कर सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के, या एक क्लिप को रियल सीन टेम्पलेट में जोड़ें नया वीडियो बनाने के लिए। ओपन मैजिक इमेज मटेरियल्स को टेम्पलेट्स में जोड़ने का सपोर्ट करता है, उन्हें कूल 3 डिमेंशनल एनिमेशंस में बदलता है और रियल वर्ल्ड में इंटीग्रेट करता है। ओपन मैजिक के रिलीज का मतलब है कि कोई भी आसानी से VFX या विजुअल इफेक्ट्स बना सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये टूल अभी इंटरनल टेस्टिंग में है और पेड यूजर्स को प्रायोरिटी एक्सेस मिलता है। नेक्स्ट, हिग्सफील्ड के स्टार्ट और एंड फ्रेम्स। हाल ही में हिग्सफील्ड ने स्टार्ट एंड फ्रेम फीचर लॉन्च किया जो ट्रांजिशन सीन्स में 80 से ज्यादा कैमरा इफेक्ट्स जोड़ सकता है, जिससे AI जनरेटेड वीडियोस और भी कूल और स्टनिंग बन जाते हैं। स्टार्ट और एंड फ्रेम इमेजेस को अलग अलग अपलोड करें, एक कैमरा मूवमेंट स्टाइल चुनें जिससे कूल ट्रांजिशन इफेक्ट बने। ये फीचर शॉर्ट वीडियो एड इफेक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत कम डिजाइन कॉस्ट्स के साथ। हिग्सफील्ड के स्टार्ट एंड एंड फ्रेम फीचर को प्रीसेट वीडियो इफेक्ट्स के साथ कंबाइन करें। आप अल्ट्रा रियलिस्टिक स्पूफ एनिमेशंस भी बना सकते हैं। फिलहाल ये फीचर सिर्फ एडवांस यूजर्स के लिए उपलब्ध है, तो इंटरेस्टेड लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, सुनो 4.5 मॉडल। हाल ही में सुनो ने एक नया म्यूजिक जनरेशन मॉडल रिलीज किया। सुनो के ऑफिशियल ब्लॉग के अनुसार 4.5 वर्जन इमोशनल वोकल्स जनरेट कर सकता है। ये म्यूजिक स्टाइल फ्यूजन को भी सपोर्ट करता है, एनहांस्ड प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज के साथ। फिलहाल 4.5 मॉडल सिर्फ प्रीमियम यूजर्स के लिए उपलब्ध है। सभी लोग इफेक्ट्स का प्रीव्यू देख सकते हैं। At this point, I got all the girls in my section. I be rolling around, feeling like I'm on a new direction. All this bad energy, I'ma stop it. Every single penny I pocket. Twist it, pull it, pop it, pop it, pop it, pop it, pop it. 時を告げる鐘のね、一瞬で変わる世界。さあ始まる。नेक्स्ट, ये AI वाकई में बहुत हैंडी है। ये किसी का वीडियो और कपड़ों की पिक्चर लेता है और वो जो वीडियो में पहन रहे हैं उसे नए कपड़ों में बदल सकता है। ठीक है, तो इसे देखो, तुम इसे एक वाइट ड्रेस की पिक्चर और एक महिला का वीडियो देते हो और ये मैजिकली वीडियो में जो वो पहन रही है उसे वाइट ड्रेस में बदल देता है। क्या ये क्रेजी नहीं है? हाँ, कई AI टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जो वीडियोस में कपड़े बदलने की कैपेबिलिटी रखती हैं, जैसे विविड, जो एक टूल है जिसे मैंने पहले अपने चैनल पर डिस्कस किया है। लेकिन तुम देखोगे कि ये नया वाला जो सबसे दाईं ओर है उसमें सबसे कम एरर्स हैं और मजेदार,
बात यह है कि ऊपर नए कपड़ों की पिक्चर सबसे एक्यूरेट है। तो ये कहता है कि कोड जल्द ही बाहर होगा, जिसका मतलब है कि शायद वो इसे ओपन सोर्स बनाने वाले हैं और ये बहुत अच्छा है। अगर तुम और जानने या डेमोज देखने के लिए क्यूरियस हो तो मैं मेन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जिसे तुम चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और आपको कौन सा AI टूल पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। Break the locks, pen sharper than a locksmith kit. Mind moving mock speeds, verses hit you like a blitz. Tongue twisters within twist, blend riddles with grips. Trip on syllables, catch phrasal flips real quick. Time's ticking, tick tock, no sleep, just dreams.